साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। हमारे कई साथी पूछ रहे थे कि इसका पॉपुलर के लगाने का, पौध के लगाने का, जो हम प्लांटेशन अपने खेत में लगाते हैं उसके लगाने का उचित समय क्या है। किसान साथियों, 15 दिसंबर से लेकर के और आपका 15 मार्च तक इसकी लगाई चलती है। किसान भाई इसको लगाते हैं तो ज़्यादातर लोग फरवरी में पौधा मांगते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, उनसे कहते भी हैं कि फरवरी में आप पौधा अगर लगाएंगे तो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कई बार पौधे हमारे सूख सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टोटल पीरियड में ये आपका, आप ये लगाओ 15 दिसंबर से 15 जनवरी 1 महीना, 15 फरवरी 2 महीने, 15 मार्च 3 महीने, 3 महीने का वक्त है। 3 महीने तक पौध लगाई जाती है। तो इसमें इसके वर्गीकरण हम पहले 1 महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, तो इस तरीके से इसका वर्गीकरण हम लोग करके चलेंगे। क्योंकि जनवरी में और फरवरी के पहले हफ्ते में कई बार पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो विशेषकर पाला हमारा जनवरी, हम मान करके चलते हैं कि जनवरी में पाला पड़ता है और पौधा उस टाइम अंडा अवस्था में होता है। तो कई बार पाला पड़ जाता है तो पानी की कमी उसमें हो जाती है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला तो ये है कि हम पौधे को 15 दिसंबर से लेकर और आपका 15 जनवरी तक का पीरियड मैं पहले बताना चाहता हूं। इसमें चूंकि उस टाइम पौधे का पत्ता करीब करीब गिर चुका है, 2-4 पत्ते पौधे के ऊपर रहेंगे, उस वक्त भी हम उसको लगा सकते हैं। उस वक्त के जो पौधा है उसमें हमारी सबसे पहले जड़ चलेंगी, सबसे पहले, और जड़ चलेंगी। और ये जो आपका जो पत्ता है, वो पत्ता जब आपका फरवरी वाला लगाएंगे, उसके आसपास जो मार्च का पौधा लगाएंगे, फरवरी के लास्ट में लगाएंगे, तो पत्ता हमारा उसी के आसपास जाकर के निकलेगा। तो इसमें चूंकि बीच में बारिश भी हो जाती है, हम अपनी फसल में पानी भी दे देते हैं, तो इसमें अधिकतर चांस जो हैं 15 दिसंबर के बाद और आपका 15 जनवरी तक अधिकतर चांस जो है हमारे पौधे के हरा होने के रहते हैं। तो अब दूसरा जो हमारा नंबर आया वो 15 जनवरी से लगाकर और 15 फरवरी तक का हमारा टाइम है। तो ये उस टाइम पर हम लोग, जो विशेषकर नर्सरियों का पूरा काम चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो गन्ना वगैरह लगाते हैं, इस वजह से लेट हो जाते हैं, या किसी ने प्लांटेशन कटवाई उसकी वजह से लेट हो जाते हैं, तो किसी ने हाशिया लगाया तो उसकी वजह से कई बार लेट हो जाते हैं। तो ये जो आपका पीरियड है ये भी आपका गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। आप 15 जनवरी से लगाकर 15 फरवरी के बीच में अगर आप अपना पौधा लगाएंगे तो ये भी आपका बहुत बेहतरीन पीरियड है। और ये ऐसा वक्त है कि इसमें अधिकांश पौधा लगाया जाता है, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। अब आखिरी का नंबर आपका आता है 15 जनवरी से लगाकर आपका 15 फरवरी से लगाकर 15 मार्च के बीच में। कई बार किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें देखने में आया, चूंकि सन 1990 से हम पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, तो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है। सपोज करो जैसे ही हम फरवरी के लास्ट में जाएंगे, तो फरवरी आधे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो हमारा पौधा जो है उसमें पानी की कमी लग जाती है। मैं आपको बताया कई बार पाला पड़ जाता है या जमीन में खुश्की, चूंकि पौधा अंडावस्था में है। तो इस पोजीशन में हमारा पौधा जो है उसमें पानी की कमी हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एकदम जो पत्ती फूटती है, तो उससे कई बार हमारे पौधे के सूखने के चांस तो इसमें अधिक रहते हैं। तो आप ये लगाओ कि 15 दिसंबर से लगा करके और 15 जनवरी तक ये आपका 90-95% में इसको नंबर देता हूं। और आपका 15 जनवरी से लगाकर 15 फरवरी तक इसमें भी 90-95% नंबर देता हूं। और जो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का है, तो इसमें हम लोग 50-50 हो जाते हैं। 50 का मतलब ये है कि अधिकांश पौधे हरे भी हो सकते हैं और अधिकांश पौधे सूख भी सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज मैं विशेषकर कहना चाहता हूं, इसमें मैं देखने में जो आया है कि हमारे कई साथी पौधा तो आपका ले लेंगे फरवरी में, दिसंबर के लास्ट में ले लेंगे, या फिर 15 दिसंबर के बाद ले लेंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में ले लेंगे, या आधी जनवरी के आसपास ले लेंगे। लेकिन वो करते क्या हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं
और गड्ढा बनाने में इस पौधे की जड़ें जो हैं उसमें रख देते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर एक रिस्क हो जाता है। अगर पौधे के अंदर पानी की कमी नहीं है, क्योंकि किसान साथी हमें कहते हैं कि हमने तो साहब गड्ढे में पौधे रखे थे और वो हमारे पूरे पौधे हरे हो गए। लेकिन अगर बाय द वे टेम्परेचर में अप डाउन रहा होता, या फिर कहीं पानी की कमी रही होती, या कोई और भी कारण हो सकता है, तो उससे हमारा पौधा सूख सकता था। तो किसान साथियों, एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप नर्सरी से पौधा फड़वाएं तो उसके आप या तो आपके पास कोई, जिसको हम तालाब कहते हैं, कोई पोखर कहते हैं, कोई हमारे हम देसी भाषा में हमारे यहाँ जोहड़ बोलते हैं, जहाँ पर काफ़ी पानी इकट्ठा रहता हो। हम नदी के किनारे पर यहाँ पर रहते हैं तो हम नदी में भी उसको डाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा पेड़ कम से कम 48 घंटे पानी में रहना जरूरी है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पॉपुलर के प्रति संवेदनशील हैं और आप चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया हो, हमारा जर्मिनेशन 100% हो, तो साथियों आपको पूरा का पूरा पौधा कम से कम 48 घंटे, अधिक से अधिक आप 20-25 दिन भी उसको रख सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में इतनी गर्मी नहीं होती है। तो आप 1 महीने 20 दिन 25 दिन, तो इतनी दिन भी आप पानी में रख सकते हैं। और पौधे को जब भी लगाएं, किसान साथियों, मैं विशेषकर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, वैसे तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन कई वजह से किसान के पास साधन नहीं है, उसके पास जोड़ नहीं है, उसके पास तालाब नहीं है, तो कई कारण हो जाते हैं। आप अपने खेत में गड्ढा बना लीजिए और एक ट्रैक्टर के करे से गड्ढा बना करके 1000-2000 पेड़ आप उसमें आराम से डाल सकते हैं। बिजली से या ट्यूबवेल से आप पानी भरते रहिए। तो साथियों, पूरे पौधे का भिगोना जरूरी है। मैं आपको फिर दोबारा यही कहता हूं, उससे कितने फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो आपके पौधे में पानी की कमी नहीं रहेगी, और जब पानी की कमी नहीं रहेगी, चाहे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, कितना भी टेम्परेचर आपका हो रहा है, तो आपका जो पौधा है वो पूरी तरह से फूटेगा, उसमें सूखने के चांस नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक विशेष चीज बताना चाहता हूं, कई बार हमारी नर्सरी में कोई कीट लग जाता है, जिसको तना छेदक भी हम लोग बोलते हैं, और हमने ऐसे ही उस पौधे को लगा दिया तो वो तना छेदक वहां पर जिंदा रहेगा। तो अगर आप पानी में उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर पानी में रखेंगे, तो वो भी उसको वो क्या नाम कीट भी उसका खत्म हो जाता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये जो पानी का ट्रीटमेंट है, आपके 100% जर्मिनेशन को ये इसमें ये जन्म देता है, ये उसकी नींव डालता है। और आप ये लगाइए कि चूंकि आप 3-4 साल के लिए पौधा लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद लापरवाही आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद जो पौधे लगाता हूँ, उनको पानी के गड्ढे में जब मैं उसमें डालूंगा, उसका वीडियो भी एक छोटा सा आपको दिखाऊंगा, तो उसमें हम लोग डाल करके और तब लगाते हैं। उसके बाद जैसे हम पौधे को बाहर निकालेंगे, हमने आज पौधे लगाने हैं, 400 लगाने हैं, 500 लगाने हैं, उसकी फालतू जड़ें। एक विशेष कर और बात वो बताना चाहता हूं यहाँ पर मैं, क्योंकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात चल रही, जब आप पौधा फाड़े तो पौधे का मूरा नहीं काटें। मूरे का मतलब ये है, जो पौधे की जड़ें होती हैं, ऊपर से लेबर वाले क्या होता है कि नर्सरी मैन अक्सर ठेका देते हैं, तो वो ऊपर से जहां पौधा जमीन में लगा हुआ है वहां से काट देते हैं, और पौधे का जो जड़ है वो नीचे रह जाती है, जिसको फिर मुंडी के रूप में नर्सरी मैन जो है मुंडी रखते हैं उसकी। तो साथियों, यहाँ पर उसके साथ में कुछ जड़ें पौधे के होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो इसलिए जरूरी हैं कि पहली बात तो वे जड़ें बाहर निकली हुई हैं, तो जैसे ही हम उसकी हल्की ठुकाई करेंगे, तो अगर कोई पेड़ को फाड़ने वाला भी है तो पेड़ को नहीं फाड़ पाएगा, क्योंकि नीचे उसमें जड़ें हैं। अगर उसके अंदर जड़ें नहीं हैं, उसको मूरा काटा गया, उसको मूरा बोलते हैं, जैसे ये तल होता है, इसके नीचे से यहाँ से काट देते हैं, तो उसको आदमी आराम से बाहर निकाल लेगा। तो साथियों, जब भी आप पौध फड़वाएं, नर्सरी वाले से पौध फड़वाएं, किसी भी नर्सरी वाले से फड़वाएं, तो उससे ये कहें कि कुछ जड़ें भी इसमें होनी आवश्यक हैं, जिससे आपका पौधा जो है वो नहीं कोई फाड़ सके। अगर आपकी जड़ें हैं तो आप वो फालतू जड़ें काट करके तब पौधे को लगाएंगे, और पौधे को लगाने के बाद अगर आप अच्छी ठुकाई कर देंगे तो 2 आदमी भी मिलकर आपके पौधे को नहीं फाड़ सकेंगे। तो साथियों, ये कुछ चीजें हैं, इसमें लगाते आओ फंगिसाइड का इस्तेमाल आप जरूर करें। अब ये टाइम है मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत किसानों के हमारे कमेंट भी आते हैं, हमारे फोन आते हैं कि साहब हमारे तो पेड़ सूख रहे हैं।
तो साथियों अब ये टाइम है, आज तारीख हो गई है आपकी 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर तारीख है आपकी। आपने नवंबर में पेड़ लगाने, दिसंबर में पेड़ लगाने हैं, जनवरी में पेड़ लगाने हैं या फरवरी में पेड़ लगाने हैं, तो जैसे ही आपका नवंबर शुरू होगा, अगर आपने प्लांटेशन पौधे के लिए स्पेशल खाद बनाना है तो आप बवेरिया बेसियाना या ट्राइकोडर्मा, कीट तो इतना नहीं है फिलहाल, फंगल का अटैक है, तो आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर बनाइए। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लें, तो उसका आप कल्चर बना लीजिए। आप गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो शाम को उसमें डाल करके जुताई कर दें। अगर वो जुताई नहीं कर पाए आप, तो आप प्रति पौधे में आप बवेरिया बेसियाना डालें, ताकि आपको वो जो खड़ सूख की समस्या है, खड़ा पेड़ बड़ा सूख जाता है, उसकी समस्या से निजात पाया जा सके। तो साथियों उसका टाइम अब है, अब नवंबर से भी, अक्टूबर से आप उसे कल्चर को बना सकते हैं, नवंबर में बना सकते हैं, दिसंबर में बना सकते हैं। तो 1 महीना करीब उस कल्चर को बनाने में, उसको रखने में, चूंकि उसके अंदर जो है हमारा जो मित्र जो फफूंद है वो डेवलप होगा, और वो हमारे जो कीट हैं, जैसे दीमक है आपकी, सफेद गिडार जिसको व्हाइट ग्रब भी हम लोग कहते हैं, उसका कंट्रोल करेगा। तो ये तो बवेरिया बेसियाना का कल्चर हो गया। और जो खड़सूख की बीमारी है गलन के रूप में जो हमें सामने आ रहा है, क्योंकि हमने जहां भी खुदवाया तो कीट नहीं आया, वहां पर हमने देखा कि पौधे की जड़ें गल रही हैं, तो यानी कि फंगल है, फंगल का अटैक है, फफूंद का अटैक है। तो उसमें हमारा मित्र फफूंद जो है वो ट्राइकोडर्मा है। आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर बनाइए, अपने गेहूं में डालिए, अपने गन्ने में डालिए, अपने पौधों में डालिए, तो आपका पौधा नहीं सूखेगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके अधिक से अधिक पौधे जो हरे हों और आपका जो इनकम है प्रति बीघा वो अधिक से अधिक निकले। हम अपनी रिसर्च के बाद आप लोगों को बताते हैं, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारा किसान सुखी रहे, संपन्न रहे, खुशहाल हो, उसकी आमदनी बढ़े। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।